नमस्कार भाइयों, वंदे मातरम। आप सभी महात्मा गांधी को अवश्य जानते होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि महात्मा गांधी की मृत्यु कोई नैसर्गिक नहीं होकर उनकी हत्या कर दी गई थी। जिस नथुराम जी गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, उनका अंतिम भाषण वह बता रहे हैं कि किन कारणों से उन्होंने महात्मा गांधी का वध कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने पर प्रकाशित किया गया 60 साल तक भारत में प्रतिबंधित रहा नथुराम गोडसे का अंतिम भाषण। मैंने गांधी को क्यों मारा। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन नथुराम गोडसे घटनास्थल से फरार नहीं हुए, बल्कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया। नथुराम गोडसे समेत 17 देशभक्तों पर गांधी की हत्या का मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे की सुनवाई के दरमियान न्यायमूर्ति खोसला से नथुराम जी ने अपना वक्तव्य स्वयं पढ़कर जनता को सुनाने की अनुमति मांगी थी, जिसे न्यायमूर्ति ने स्वीकार कर लिया था, पर यह कोर्ट परिसर तक ही सीमित रहा, क्योंकि सरकार ने नथुराम के इस वक्तव्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन नथुराम के छोटे भाई और गांधी की हत्या के सह अभियोगी गोपाल गोडसे ने 60 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में विजय प्राप्त की और नथुराम का वक्तव्य प्रकाशित किया गया। मैंने गांधी को क्यों मारा। नथुराम गोडसे ने गांधी हत्या के पक्ष में अपनी 150 दलीलें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। नथुराम गोडसे के वक्तव्य के कुछ मुख्य अंश। नथुराम जी का विचार था कि गांधी की अहिंसा हिंदुओं को कायर बना देगी। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी को मुसलमानों ने निर्दयता से मार दिया था। महात्मा गांधी सभी हिंदुओं से गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह अहिंसा के मार्ग पर चलकर बलिदान करने की बात करते थे। नथुराम गोडसे को भय था कि गांधी की ये अहिंसा वाली नीति हिंदुओं को कमजोर बना देगी और वे अपना अधिकार कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 1919 को जालियनवाला बाग गोलीकांड के बाद पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आक्रोश उफान पे था। भारतीय जनता इस नरसंहार के खलनायक जनरल डायर पर अभियोग चलाने की मंशा लेकर गांधी के पास गई, लेकिन गांधी ने भारतवासियों के इस आग्रह को समर्थन देने से साफ मना कर दिया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन करके भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया। महात्मा गांधी ने खुद को मुसलमानों का हितैषी की तरह पेश करते थे। वो केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा वहां के 1500 हिंदुओं को मारने और 2000 से अधिक हिंदुओं को मुसलमान बनाए जाने की घटना का विरोध तक नहीं कर सके। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुमत से कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिया गया, लेकिन गांधी अपने प्रिय सीतारामैया का समर्थन कर रहे थे। गांधी ने सुभाष चंद्र बोस से जोर जबरदस्ती करके इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। पूरा देश इन वीर बालकों की फांसी को टालने के लिए महात्मा गांधी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन गांधी ने भगत सिंह की हिंसा को अनुचित ठहराते हुए देशवासियों की इस उचित मांग को अस्वीकार कर दिया। गांधी ने कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह से कहा, कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अतः वहाँ का शासक कोई मुसलमान होना चाहिए। अतएव राजा हरि सिंह को शासन छोड़कर काशी जाकर प्रायश्चित करना चाहिए। जबकि हैदराबाद के निजाम के शासन का गांधी जी ने समर्थन किया था, जबकि हैदराबाद हिंदू बहुल क्षेत्र था। गांधी जी की नीतियां धर्म के साथ बदलती रहती थी। उनके मृत्यु के पश्चात सरदार पटेल ने सशक्त बलों के सहयोग से हैदराबाद को भारत में मिलाने का कार्य किया। गांधी के रहते ऐसा करना संभव नहीं होता। पाकिस्तान में हो रहे भीषण रक्तपात से किसी तरह से अपनी जान बचाकर भारत आने वाले विस्थापित हिंदुओं ने दिल्ली की खाली मस्जिदों में जब अस्थायी शरण ली, मुसलमानों ने मस्जिद में रहने वाले हिंदुओं का विरोध किया, जिसके आगे गांधी नतमस्तक हो गए और गांधी ने उन विस्थापित हिंदुओं को, जिनमें वृद्ध स्त्रियां व बालक अधिक थे, मस्जिदों से खदेड़कर बाहर ठिठुरते शीत में रात बिताने पर मजबूर किया गया। महात्मा गांधी ने दिल्ली स्थित मंदिर में अपनी प्रार्थना सभा के दौरान नमाज पढ़ी, जिसका मंदिर के पुजारी से लेकर तमाम हिंदुओं ने विरोध किया, लेकिन गांधी ने इस विरोध को दरकिनार कर दिया। लेकिन गांधी एक बार भी किसी मस्जिद में जाकर गीता का पाठ नहीं कर सके। लाहौर कांग्रेस में वल्लभ भाई पटेल को बहुमत से विजय प्राप्त हुई, किंतु गांधी ने अपनी जिद के कारण यह पद जवाहरलाल नेहरू को दे दिया। गांधी अपनी मांग मनवाने के लिए अनशन, धरना, रूठना, किसी से बात न करने जैसी युक्तियों को अपनाकर अपना काम निकलवाने में माहिर थे। वो नीति अनीति का लेश मात्र विचार नहीं करते थे। 14 जून 1947 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में
भारत विभाजन का प्रस्ताव अस्वीकृत होने वाला था, लेकिन गांधी ने वहां पहुंचकर प्रस्ताव का समर्थन करवाया। यह भी तब जबकि गांधी ने स्वयं यह कहा था कि देश का विभाजन उनकी लाश पर होगा। न सिर्फ देश का विभाजन हुआ, बल्कि लाखों निर्दोष लोगों का कत्लेआम भी हुआ, लेकिन गांधी ने कुछ नहीं किया। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के जन्मदाता महात्मा गांधी ही थे। जब मुसलमानों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का विरोध किया, तो महात्मा गांधी ने सहर्ष ही इसे स्वीकार कर लिया। हिंदी की जगह हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू की खिचड़ी को बढ़ावा देने लगे। बादशाह राम और बेगम सीता जैसे शब्दों का चलन शुरू हुआ। कुछ एक मुसलमान द्वारा वंदे मातरम गाने का विरोध करने पर महात्मा गांधी झुक गए और इस पावन गीत को भारत का राष्ट्रगान नहीं बनने दिया। गांधी ने अनेक अवसरों पर शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप व गुरु गोविंद सिंह को पथभ्रष्ट देशभक्त कहा। वही दूसरी ओर गांधी मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहकर पुकारते थे। कांग्रेस ने 1931 में स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज बनाने के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने सर्वसम्मति से चरखा अंकित भगवा वस्त्र को भारत का राष्ट्रध्वज के डिजाइन की मान्यता दी, किंतु गांधी जी के जिद के कारण उसे बदलकर तिरंगा कर दिया गया। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर का सरकारी व्यय पर पुनर्निर्माण का प्रस्ताव पारित किया, तब गांधी जी, जो कि मंत्रिमंडल के सदस्य भी नहीं थे, उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर सरकारी व्यय के प्रस्ताव को निरस्त करवाया और 13 फरवरी 1948 को आमरण अनशन के माध्यम से सरकार पर दिल्ली की मस्जिदों का सरकारी खर्चे से पुनर्निर्माण कराने के लिए दबाव डाला। भारत को स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान को एक समझौते के तहत 75 करोड़ देने थे। भारत ने 20 करोड़ रुपए दिए, लेकिन इसी बीच 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आक्रमण से क्रुद्ध होकर 55 करोड़ की राशि न देने का निर्णय लिया, जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया और आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 55 करोड़ की राशि भारत ने पाकिस्तान को दे दी। महात्मा गांधी भारत के नहीं अपितु पाकिस्तान के राष्ट्रपिता थे, जो हर कदम पर पाकिस्तान के पक्ष में खड़े रहे, फिर चाहे पाकिस्तान की मांग जायज हो या ना जायज। गांधी ने कदाचित इसकी परवाह नहीं की। उपरोक्त घटनाओं के देश विरोधी मानते हुए नथुराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी की हत्या को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया। नथुराम ने न्यायालय में स्वीकार किया कि महात्मा गांधी बहुत बड़े देशभक्त थे। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, लेकिन किसी भी देशभक्त को देश के टुकड़े करने के, एक संप्रदाय के साथ पक्षपात करने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ। गांधी की हत्या के सिवा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। नथुराम गोडसे जी द्वारा अदालत में दिए बयान के मुख्य अंश: मैंने गांधी को नहीं मारा, मैंने गांधी का वध किया है। वो मेरे दुश्मन नहीं थे, परंतु उनके निर्णय राष्ट्र के लिए घातक साबित हो रहे थे। जब व्यक्ति के पास कोई रास्ता न बचे, तब वो मजबूरी में सही कार्य के लिए गलत रास्ता अपनाता है। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान निर्माण की गलत नीति के प्रति गांधी की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने ही मुझे मजबूर किया। पाकिस्तान को 55 करोड़ का भुगतान करने की गैरवाजिब मांग को लेकर गांधी अनशन पर बैठे। बंटवारे में पाकिस्तान से आ रहे हिंदू आपबीती और दुर्दशा ने मुझे हिलाकर रख दिया था। अखंड हिंदू राष्ट्र गांधी के कारण मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक रहा था। बेटों के सामने माँ को खंडित होकर टुकड़ों में बंटना, विभाजित होना असहनीय था। अपनी ही धरती पर हम परदेशी बन गए थे। मुस्लिम लीग की सारी गलत मांगों को गांधी मानते जा रहे थे। मैंने ये निर्णय किया कि भारत माँ को अब और विखंडित और दयनीय स्थिति में नहीं होने देना है, तो मुझे गांधी को मारना ही होगा। और मैंने इसलिए गांधी को मारा। मुझे पता है इसके लिए मुझे फांसी ही होगी और मैं इसके लिए तैयार भी हूँ। और हाँ, यदि मातृभूमि की रक्षा करना अपराध है, तो मैं ये अपराध बार बार करूंगा, हर बार करूंगा। और जब तक सिंध नदी पुनः अखंड हिंद में न बहने लगे, तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन नहीं करना। मुझे फांसी देते वक्त मेरे एक हाथ में केसरिया ध्वज और दूसरे हाथ में अखंड भारत का नक्शा हो। मैं फांसी चढ़ते वक्त अखंड भारत की जय जयकार बोलना चाहता हूँ। हे भारत माँ, मुझे दुख है मैं तेरी इतनी सेवा कर पाया। नथुराम गोडसे। तो दोस्तों, यह थी नथुराम जी गोडसे की महात्मा गांधी को मारने के पीछे की भावना। अगर आपको नथुराम जी गोडसे इनकी भावना अगर समझ में आई है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। पूरा वीडियो धैर्य के साथ सुनने और देखने के लिए दिल की गहराइयों से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके विचार कमेंट में बताना ना भूलें। धन्यवाद।